मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिमी यूपी का तूफानी दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज बुलंदशहर, अमरोहा, संभल जाएंगे मुख्यमंत्री। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही विशाल जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पश्चिमी यूपी का तूफानी दौरा है। इसके साथ ही 3 जिलों में जाएंगे, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और देखिए, 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से यूपी में हो रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों में जाएंगे, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 जिलों का ये दौरा मुख्यमंत्री का बेहद अहम माना जा रहा है। कई परियोजनाओं और शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री को देखने के लिए, सुनने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके तहत खास सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ कई करोड़ परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास भी करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। मुख्यमंत्री का ये तूफानी दौरा है। पश्चिमी यूपी में 3 जिलों में जाएंगे, जहां तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। कार्यक्रम स्थल पर विशेष तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। साथ ही साथ कार्यक्रम स्थल पे पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित करेंगे। इस दौरान काफी संख्या में भीड़ जुटने की भी आशंका जताई जा रही है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तूफानी दौरा, और इस दौरान वे बुलंदशहर के नुमाइश मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। करोड़ रुपए की विशाल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो देखिए, जनसभा को संबोधित करने के अलावा वे शिकारपुर तहसील स्थित रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में भी जाएंगे। छात्रों तथा प्रबुद्ध जनों से सीधा बातचीत करेंगे। संवाद करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। और इसके साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा नुमाइश ग्राउंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हेलीपैड की पूरी तैयारियां कर ली गई और इसके साथ साथ जो भी कार्यक्रम होने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो देखिए, आज यानी 18 जुलाई का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी दौरे पर रहेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी का बुलंदशहर, इसके साथ ही संभल और अमरोहा का दौरा है। बुलंदशहर को 574 करोड़, इसके साथ ही अमरोहा को 207 करोड़ और संभल में 569 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। इसके साथ ही साथ अयोध्या राम मंदिर राज सीओ पद के आवेदन के लिए भी आज आखिरी दिन है। तो देखिए, कई बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर आज पश्चिमी यूपी का जो दौरा है मुख्यमंत्री का, वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आज कई 100 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां इस दौरान विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साफ तौर पर कह सकते हैं कि एक तरह से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, बस इंतजार है मुख्यमंत्री के आगमन का, जहां विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां जनसभा को संबोधित करने के अलावा वे शिकारपुर तहसील स्थित रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर भी जाएंगे। छात्रों के साथ, इसके साथ ही प्रबुद्ध जनों से सीधा संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा नुमाइश ग्राउंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हेलीपैड की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी 18 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तूफानी दौरे पर है और इस दौरान वे बुलंदशहर के नुमाइश मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे।
तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जहां कई 100 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ बुलंदशहर का ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। योगी का आज बुलंदशहर, संभल और अमरोहा दौरा है और इसके साथ ही साथ बेहद महत्वपूर्ण ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। एक साथ 3 जिलों के दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई 100 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही साथ जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। उनके आने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, व्यवस्था कर ली गई हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद कर लिए गए और ऐसे में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर खुद जिलाधिकारी जायजा लेते हुए नजर आए हैं। और शीरब चौधरी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शीरब, देखिए आज मुख्यमंत्री का ये तूफानी दौरा 3 जिलों का, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से पहले क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? अभी हाल फिलहाल कार्यक्रम स्थल पर कितनी कैसी स्थिति देखी जा रही है? आप तक आवाज पहुंच पा रही शीरब? जी बताएं। जी बिल्कुल बता दें, जनपद अमरोहा वासियों के लिए आज बेहद खास दिन माना जा रहा है, क्योंकि सूबे के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, जो कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो आज उनका तूफानी दौरा है। और देखने को ये मिल रहा है कि जो यहाँ पे जो सुरक्षा के इंतजाम है उनमें चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। खुद जिलाधिकारी अमरोहा नितिन गौड़ तैयारियों का लगातार जायजा ले रहे हैं, चूंकि आज 207 के करीब जो है 207 करोड़ की जो आज सौगात देने वाले हैं। और इसके अलावा तमाम जो ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका आज लोकार्पण और शिलान्यास कुछ का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ होने जा रहा है। और अमरोहा में अगर इसको लेकर काफी उत्साहित हैं लोग, जो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं या फिर जो वोटर हैं, वो जो है वहां पर नजर आ रहे हैं। और तमाम बड़ी संख्या में लोगों की पहुंचने की जो उम्मीद है। और वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी पर ये जो है प्रोग्राम रखा गया है और वहां पे तमाम जो कमीशन मुरादाबाद हैं वो भी लगातार जो तैयारी है उनका जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा जो एसपी हैं उन्होंने तमाम सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। और इसमें जो तमाम जो परियोजनाओं को यहाँ पे खास सौगात देने वाले हैं मुख्यमंत्री, तमाम ऐसी जो योजनाएं हैं उन पर विशेष तौर पर पूरे ही उत्तर प्रदेश के साथ साथ अमरोहा वासियों की भी नजर रहने वाली है। और अगर बात की जाए व्यवस्थाओं की, तो यहाँ से जो जितने भी रोड हैं उनको रोड की पूरी तरह से व्यवस्था देखी जा रही है। और जो सुबह से ही लोग जो है बसों में बैठकर और जो मुख्यमंत्री का जो संबोधन है उसको सुनने के लिए बेहद उत्साहित हैं। और जो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं उसमें लोग ज्यादा से ज्यादा अमरोहा के नहीं आसपास के लोग भी यहाँ से पहुंच रहे हैं। क्योंकि पूरे अमरोहा जनपद वासियों के लिए ये अहम दिन इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि 2027 का चुनाव है, उसका भी जो है बिगुल बज चुका है। और ऐसे में जो तैयारियां तेज हो गई हैं, जितने भी यहाँ पे जो भाजपा के जो टिकट पाना चाहते हैं और जो पहले यहाँ मौजूदा विधायक हैं चारों विधानसभाओं से, उन्होंने भी जो है वहां पर जो है पहले ही अपना स्थान बना लिया है। और पूरी तरह से ये लोग जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से ये जो है जो तैयारी है उनमें व्यवस्थाओं में अपना योगदान दे रहे हैं, जिससे कि सूबे के मुख्यमंत्री को ये लगे कि हाँ, मुख्यमंत्री ने जो विकास कार्य कराए हैं उनका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए 2027 में विधानसभा चुनाव भी है और ऐसे में चुनाव को देखते हुए कितना महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है। और साथ ही ये भी बताइए कि जनसभा को संबोधित करने के बाद क्या अलग से वो जनप्रतिनिधियों अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे? जी बिल्कुल बताते हैं, जनों से भी वो बातचीत करने की जो है बात सामने आ रही है। और इसके बाद में जनसभा को संबोधित करने के बाद में जो वहाँ के जो आगामी रणनीति है चुनाव को लेकर, उसमें भी खास तौर से बात की जाएगी। और प्रेस वार्ता भी जो है प्रेस को भी ये पूरी तरह से ब्रीफ किया जाएगा कि आखिर जो 2027 में होने वाला है क्या नया होने वाला है, क्या रणनीति है और किस जो विधानसभा से किसको टिकट दिया जाएगा। इन सारी चीजों का जो है वो पूरी तरह से रणनीति बनाई जाएगी। और ये जो 2027 चुनाव आने वाला है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाने का जो है वो सूत्र दिया जाएगा। जी
जाएगा। ऐसे में अभी क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है? इस कार्यक्रम के बाद अगला क्या कार्यक्रम होने वाला है? कितने बजे मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं? और विशाल जनसभा में कितनी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने के भी अंदेशे जताए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दें जो है हजारों की संख्या में लोग जो है वहाँ शामिल होने वाले हैं और जो तैयारियां हैं पूरी तरह से वो पूर्ण की जा चुकी हैं। ऐसे में जो है कमिश्नर मुरादाबाद, जिला अमरोहा के जिलाधिकारी नितिन गौड़ और एसपी लखन सिंह जो अपनी फोर्स को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद हैं और वहाँ पे ड्रोन की निगरानी की जा रही है, जिससे कि मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में किसी तरह का कोई भी अड़चन ना आ पाए या कोई ऐसा बीच में नहीं कोई ऐसा मामला सामने आए जिससे कि प्रोग्राम में कुछ दिक्कत आए। ऐसे में जो है नितिन गौड़ लगातार वो प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही तैयारियों का जायजा स्वयं ले रहे हैं और जो जिले के एडीएम है या जिले के जितने भी एसडीएम हैं और जिले के सीओज वगैरह फोर्सेस जो है वहाँ लगातार, इसके अलावा जो है वहाँ फोर्सेस भी लगातार अपने मुस्तैद तरीके से वहाँ पे लगे हुए हैं। और ऐसा ही नहीं, तैयारियां जो है लगभग 2 दिन पहले से ही पता था कि मुख्यमंत्री का ये तूफानी दौरा अमरोहा जनपद में होने वाला है। इसको लेकर काफी जो है जनता उत्साहित भी है और यहाँ का जो प्रशासन है वो अलर्ट भी है। जी कितने 100 करोड़ परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे? जी बिल्कुल, बता दें 207 जो परियोजनाएं हैं उनमें से कुछ परियोजनाएं ऐसी भी हैं जो प्रधानमंत्री की परियोजनाओं का जो है वो बिल्कुल आप नजर बनाए रखें। और देखिए ये जो दौरा है बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है 2027 चुनाव के मद्देनजर भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में बनेगी अत्याधुनिक एरो सिटी। मौसी एयरपोर्ट के पास 83 एकड़ भी होगा विकास। इसके साथ ही बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर बता दें 5 स्टार होटल और कॉमर्शियल स्पेस विकसित होंगे। पर्यटन और रोजगार को नई रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने इस बात की जानकारी साझा की है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार ने इस बात की जानकारी साझा की है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही है। और वही सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस। तबीयत खराब होने के चलते अस्पताल ले जाया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर अस्पताल ले गई पुलिस। वरिष्ठ डॉक्टरों की निगरानी में सोनम वांगचुक है। इस वक्त 20 दिन से भूख हड़ताल पर थे वांगचुक। जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल तैनात है। जहां आपको बताते चले कि 20 दिन से लगातार वांगचुक अनशन पर थे, धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे और ऐसे में उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही थी। और इस वक्त उनकी तबीयत में काफी गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद अब हाई कोर्ट के अदालत के फैसले के बाद से अब उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। उनका इलाज चल रहा है। और ये तस्वीर देखिए जंतर मंतर की आपसे साझा कर रहे हैं, जहां काफी संख्या में लगातार लोग लगभग पिछले 20 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वांगचुक भी 20 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, जिसके बाद अब उनकी लगातार तबीयत बिगड़ती हुई नजर आ रही थी, जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। उन्हें अस्पताल में ले जाया गया है, भर्ती कराया गया है, उनकी इलाज की जा रही है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सोनम वांगचुक को हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। तो लगभग 20 दिनों से लगातार वांगचुक धरने पर थे, जिसके बाद अब उनकी तबीयत में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, जिसके बाद अब उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। तो देखिए सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद अब कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर सोनम वांगचुक की पहचान है और ऐसे में लगातार उनकी सेहत गिरती हुई नजर आ रही थी और अब हाई कोर्ट ने उनके स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसके बाद अब उन्हें भर्ती किया गया अस्पताल में। कोर्ट ने कहा कि सोनम वांगचुक की जान बेहद कीमती है और उनकी सेहत को लेकर सभी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। मैक्सिको में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां तेज भूकंप के झटके मैक्सिको में महसूस किए गए हैं। 7.3 रेक्टर स्केल पर
तीव्रता रही है। प्रशासन ने सुनामी का भी अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। 7.3 की तीव्रता के साथ भूकंप आया है और जैसे ही धरती हिली वैसे ही यहां अफरा तफरी मच गई। लोग बाहर निकलते हुए नजर आए, जहां भी थे वहां से बाहर निकलते हुए तमाम लोग नजर आए, जिसके बाद ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। जैसे ही भूकंप के तेज झटके महसूस हुए, यहां अफरा तफरी मच गई, हड़कंप मच गया। लोग अपने आप को सुरक्षित करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भागते नजर आए। और आगे बढ़ेंगे, प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, 7 दिनों तक गुल रहेगी बिजली। ये बहुत बड़ी जानकारी, जहां शहरी इलाकों की बिजली गुल रहेगी। आज से 24 जुलाई तक बिजली कटेगी। 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली काटी जाएगी। बताया जा रहा है इसके पीछे की वजह पेड़ों का कटान है। पेड़ों के कटान के चलते बिजली बाधित किया गया है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी होने से रोका जा सके। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आज से 24 जुलाई तक बिजली में कटौती की जाएगी। पेड़ों के कटान को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। 7 दिनों तक बिजली गुल रहेगी। शहरी इलाकों की बिजली गुल रहेगी। एक तरह से लोगों को जरूर यहां परेशानियां होती हुई नजर आएगी, लेकिन यहां पेड़ों के कटान के लिए ये फैसला लेना जरूरी था, जिसके बाद अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। आज से 24 जुलाई तक बिजली में कटौती की जाएगी। 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली में कटौती रहेगी, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि लोगों को गर्मी से 2-4 होना जरूर पड़ेगा। तो शहरी इलाकों में बिजली काटी जाएगी। आज से 24 जुलाई तक बिजली काटी जाएगी। आमिर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आमिर, देखिए, आज से 24 जुलाई तक बिजली में कटौती की जाएगी। लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? मामला प्रतापगढ़ के अयोध्या और प्रयागराज हाईवे का है, जहां पर चिलबिला से लेकर भोपियामऊ तक मार्ग के चौड़ीकरण का काम चल रहा है, जिसके कारण जो है क्या कहते हैं 33,000 केवीए की लाइट काटी जाएगी और उससे जुड़े हुए बाबागंज विद्युत उपकेंद्र के सभी 11 केवीए के फीडर बाधित रहेंगे। वहीं जो है देखने वाली बात यह है कि इस उमस भरी गर्मी में बेहाल जनता अघोषित विद्युत कटौती से पहले से ही परेशान है। अब इसके बाद नया फरमान अधिशासी अभियंता ने जारी किया है कि 7 दिन जो है क्या कहते हैं 18 से 24 तक लगातार सुबह 8 बजे से 2 बजे तक विद्युत कटौती की जाएगी और लोगों से वैकल्पिक व्यवस्था की अपील की गई है। उन्हें कोई राहत पहुंचाने का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। जी बिल्कुल, राहत पहुंचाने का इंतजाम नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल उठ जाता है कि लोग देखिए गर्मी से भी 2-4 होंगे, तो क्या ऐसे में प्रशासन की तरफ से कोई खास इंतजाम किया गया हो? क्या किसी भी तरह की कोई भी ठंडक देने की, राहत देने के लिए कोई कोशिश की गई हो? जी, ऐसा कोई इंतजाम प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया है या किसी भी विभाग की तरफ से नहीं किया गया है। केवल लोगों को एक लेटर जारी करके सूचनाओं के जरिए एक अपील जारी की गई है कि आप अपने जनरेटर, इन्वर्टर को जो है क्या कहते हैं वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अपने पास रखें, ताकि जो है क्या कहते हैं इमरजेंसी की स्थिति में आप उससे अपना काम चला सकें। और लाइट 24 तारीख के बाद बिना किसी पूर्व सूचना के बहाल की जाएगी। बिल्कुल, लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? क्या उनकी कोई मांग है? क्योंकि देखिए आज के समय में कई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं जिन्हें यूज करना हमारी जरूरत है। एक तरह से कहे फोन चार्ज को लेकर या फिर कई ऐसी जरूरतें हैं, क्या उसके लिए चार्जिंग पॉइंट कहीं से बनाने की मांग की जा रही है? लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? जी, इस बात को लेकर आम जनमानस में काफी आक्रोश है और लोगों का कहना है कि यदि इस प्रकार की कोई कटौती करनी थी तो वो ऐसे समय में की जा सकती थी जिससे व्यवसाय बाधित ना हो और लोगों के काम चलते रहे सुचारू रूप से। इस शाम में भी की जा सकती थी, रात में भी 2 घंटे या 1 घंटे करके शिफ्ट वाइज ये कार्य किया जा सकता था, लेकिन ये बिजली विभाग की पूरी तरीके से मनमानी है। जो सुबह बिजनेस करने के टाइम पे या दुकान खोलने के टाइम पे किसी भी कार्य को करने का सुबह का ही वक्त सबसे मुफीद होता है और सारे लोग सुबह ही अपना काम करते हैं, तो लोगों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है और व्यवसाय पूरी तरीके से 1 हफ्ते तक बाधित रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और कानपुर से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। 3 शातिर जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपियों से 47 आधार कार्ड समेत कई सामान बरामद किया गया है।
तो कानपुर से ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां कानपुर पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले यहां गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और साथ ही कई चीजें भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि ये फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे जालसाज, और ऐसे में 3 शाती जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और साथ ही कई चीजें भी बरामद की गई है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि उनके गिरोह कितने बड़े हैं, कौन कौन और इनके अलावा शामिल है इनके गिरोह में, इन काम को कब से वो अंजाम दे रहे थे, कहां कहां अंजाम दे रहे थे, कब से अंजाम दे रहे थे। तमाम बातों का जो है जानकारी लेते हुए पुलिस नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन तीनों आरोपी के अलावा और कौन कौन इस पूरे गिरोह में शामिल है। तो फर्जी दस्तावेज बनाने का ये जालसाज काम करते थे, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी छापेमारी की है, बड़ी कार्रवाई की है। तीनों शातिरों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लगातार दबिश दे रही थी पुलिस, जिसके बाद अब पुलिस को यह बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम तेजसपाल, नितेश और अनुराग। 3 अलग अलग साइबर कैफे थे। जब इनको डिटेल में जब इनको इंट्रोगेशन किया गया और जो वहाँ पे मटेरियल जो मिले हैं हमें वहाँ पर कुछ हमें कुछ मोहर मिली हैं, कुछ वहाँ पे जो दस्तावेज हैं वो मिले हैं। इसमें पैन, आधार, ये लोग क्या करते थे कि इनके पास एक पोर्टल का एक्सेस था। उस पोर्टल का नाम DWD पोर्टल है। उसके माध्यम से ये लोग ऑनलाइन रिचार्ज करा करके उसके माध्यम से ये लोग फर्जी मार्कशीट, डिग्रीज, आधार, वोटर, जो भी सरकारी दस्तावेज होते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, इसके अतिरिक्त निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये लोग निर्गत करते थे इस पोर्टल के माध्यम से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।